स्कूल के असातिज़ा किराम ने जो किरदार अदा किया उस सख्त और उस मुश्किल वक़्त में वो काबिल दीद है और इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की कोशिशों की वजह से इन बच्चों को बचाया गया। और ये एक ऐसा खौफ है, मुश्किल है कि वो बच्चे यानी जल्द रिकवर हो जाएं और दोबारा स्कूल आ जाएं। अगर आप गवर्नमेंट की जो रवैया है उस पर हमें अफसोस आ रहे हैं। बड़ी तंजीमें इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनकी यानी जॉइंट मीटिंग नहीं हुई। तो कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, अब तक भी इस सख्त तरीन हालात में अपनी सियासत चमका रहे हैं। आज़ाद डिजिटल मलकपुर बुनेर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं ख़ास उस स्कूल में जिसके बारे में पूरे मुल्क में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वहाँ पे 150 बच्चा जो है वो सैलाब की नज़र हो गया या शहीद हो गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो है वो कीचड़ से लथड़ी हुई किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। उनका सामान, उनका क्लासरूम का सामान भी यहाँ पर मौजूद है, मगर बाद में तहकीक करने पे पता चला कि 150 बच्चे जो हैं वो सैलाब की नज़र नहीं हुए। कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मगर सारे बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। ये स्कूल कौन सा है, कहाँ पर वाक़ है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी अल-खिदमत के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक भी बुनेर से है। वो यहाँ पर रेस्क्यू भी कर रहे हैं लोगों को और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों में भी जो है वो शरीक हैं। उन्होंने इस स्कूल के हवाले से खसूसी तौर पे जो है वो मालूमात इकट्ठी की हैं और यहाँ पे आके देखा है कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो जो 150 बच्चों के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो कितनी सच्ची थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हमने जब ये सैलाब आया 15 अगस्त को तो फौरी तौर पे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खबरें आई जी कि 150 बच्चा यहाँ से सैलाब की नज़र हो गया। इस हवाले से क्या हक़ाइक़ ज़रा बताइएगा। दरअसल ऐसा था कि लोगों में अफरा तफरी इतनी फैल गई थी कि हर घर में सबको पता था कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं। और ये जो स्कूल है जहाँ पे हम खड़े हैं ये प्राइमरी सेक्शन है और इसमें 150 बच्चे थे। और साथ जो दूसरा बिल्डिंग है वहाँ भी 500 के बच्चे करीब तकरीबन लगभग वो भी थे। तो ये अफवाह फैल गई कि ये इलाका भी पानी के नज़र हो गया। तो मीडिया वाले भी आ गए और सोशल मीडिया पे भी ये बात फैल गई कि बच्चे पानी की नज़र हो गए। तो यहाँ के असातिज़ा किराम और यहाँ के नौजवानों ने, अल-खिदमत के रज़ाकारों ने, ये असातिज़ा किराम ने बच्चों को छत के ऊपर बिठाए थे और 2 बच्चे उनकी शहादत हुई है। लेकिन वो इतना खौफनाक मंज़र था कि वो बच्चे पानी की वजह से नहीं, खौफ की वजह से प्राइमरी सेक्शन के 2 बच्चे शहीद हो गए थे। और फिर यहाँ के मकामी लोगों ने और अल-खिदमत के रज़ाकारों ने मिल के उन बच्चों को बमुश्किल रेस्क्यू किया। और ये यकीनन बहुत अफसोसनाक ख़बर थी पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि 150 बच्चे बह गए। लेकिन और ये ख़बर ज़ाहिर बात है कि जब ऐसे इलाके में जहाँ फ्लड आया हो, जहाँ सारा कुछ बह गया हो, तो लोग ये समझ गए कि बच्चे भी पानी की नज़र हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग यहाँ तक पहुँच गए बमुश्किल और पता चला कि बच्चों को असातिज़ा किराम ने महफूज जगह तक मुंतकिल किया था और फिर उनको रेस्क्यू किया गया। अच्छा, ये भी सुना था, ये भी कहानियाँ आई थी कि यहाँ के असातिज़ा ने अपनी जान पे खेल के बच्चों को जो है वो छत पे पहुँचाया, उनको रेस्क्यू किया फ्लड से। इस हवाले से भी कुछ आप बताइएगा। जी बिल्कुल, असातिज़ा किराम यहाँ इस स्कूल के असातिज़ा किराम ने जो किरदार अदा किया उस सख्त और उस मुश्किल वक़्त में वो काबिल दीद है और इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की कोशिशों की वजह से इन बच्चों को बचाया गया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि स्कूल की जो कैफ़े या कैंटीन है उसमें इवन पापड़ों के जो शापर हैं वो भी अभी तक बाहर ही पड़े हुए हैं, किसी ने उसको संभाला नहीं है। स्कूल का जो सामान है, फर्नीचर है, वो भी तबाह हाल हो गया है। पूरा स्कूल ही तबाह हो गया है। स्कूल की जो अभी करंट सिचुएशन है इस हवाले से ज़रा बताइए कुछ। स्कूल तो आपके सामने है, फर्नीचर सारे तबाह व बर्बाद हो गए हैं, कीचड़ हैं सब तरफ, ये नाकाबिल इस्तेमाल है इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ। और ये एक ऐसा खौफ है, मुश्किल है कि वो बच्चे यानी जल्द रिकवर हो जाएं और दोबारा स्कूल आ जाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, हमें ये भी दुख हो रहा है कि स्कूल का जो काफ़ी सारा रकबा है, ऑब्वियसली कि आप कह लें कई फुट उस पर मलबा इकट्ठा हो चुका है और उसके नीचे भी फर्नीचर और कुछ भी हो सकता है। हुकूमत को भी तो चाहिए था ना कि इन चीज़ों को फौरी तौर पे इवैक्यूएट करवाया जाता, खाली करवाया जाता, यहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता, कोई अपने इदारे भेजा जाते। उस हवाले से आप क्या कहते हैं?
जी, बिल्कुल एक हद तक कोशिश जारी है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं है इस वक़्त। बहुत बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन और ये साफ़-सफाई का काम करना पड़ेगा, और ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि तालीमी इदारों को फ़ौरी तौर पर हमारा महकमे तालीम को चाहिए कि इनके तालीमी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए इनके स्कूलिंग सिस्टम किसी और जगह मुंतकिल करें, ताकि बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज़ हो। अच्छा, आपने पहले भी बताया कि करीबन 500 बच्चे मिडल या उस दूसरे हायर सेक्शन में थे, इधर 150-200 थे, तकरीबन 600-700-800 बच्चे बन जाते हैं। हमें ज़रा थोड़ी सी लोकेशन समझाएं कि फ्लड ने इस स्कूल को इतना ज़्यादा शदीद मुतासर क्यों किया, उसकी क्या वजह थी? साथ कोई नदी नाला है, क्या है? हाँ, नहीं, साथ नदी नाला तो साथ है, लेकिन स्कूल के बैक साइड पे है। लेकिन जो जितनी शदीद बारिश हुई है, और जो ऊपर से जो अभी आप लोग विज़िट करके आए हैं बिशोनी से, वहाँ से जो फ़्लो था और जो शिद्दत थी पानी का, वो सात पीर बाबा बाज़ार तक सब कुछ बहा के ले गए हैं साथ। तो इस वजह से इसका ये स्कूल भी उसका नज़र हो गया। अच्छा, ये जो पीर बाबा बाजार में भी हमने तबाही देखी है कि अरबों का वहाँ पे कारोबार जो है वो तबाह हो गया है, बटाई में भी हमने देखा। तो ये जो सारा नुकसान है, ये बेसिकली बिशोनी से जो आया था सैलाबी रेला, उसी की वजह से हुआ है? जी, एक दो तरफ, एक बिशोनी की तरफ से और एक कलेल एक एरिया है जिसको हम ये गोखन डगर तहसील के साथ जो कनेक्टेड है, ये दो तरफों से ये सैलाबी रेला आया है, और इसकी वजह से ये दोनों अतराफ पीर बाबा बाज़ार तो आप अगर देखें तो वो तो मेरे ख़्याल में 95% वो तिजारती जो मराकज़ है वो तबाह व बर्बाद हो गए हैं। तहसीली गदीज़ी सबसे ज़्यादा मुतासर है इस वक़्त। और ये भी नहीं कि अगर बिशोनी में अब देखें कि 100 घराने इस वक़्त बिल्कुल सफाजती से मिट चुके हैं उनके घर। लेकिन इसके साथ साथ बहुत दूर दराज इलाके, अभी ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे घर गिरे हैं, दीवारें गिरी हैं, लेकिन काफ़ी लोग मुतासर हैं। ये तहसील तो तकरीबन मैं ये समझें कि 100% ये इलाका मुतासर हो चुका है। मुफ्ती साहब, एक मज़े की बात यहाँ पूछना चाहूँगा। हमने पीर बाबा में भी कवरेज की है, बटाई में भी की है, और इसके अलावा मंगोरा में भी की है। हर जगह पे हम जहाँ जहाँ पर भी गए हैं, आवाम अपनी मदद आप कर रहे हैं, खुद ही बेल्चों से सामान निकाल रहे हैं या फलाही फाउंडेशन साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने रिस्पांस किया 9 बजे की वीडियो को, फौरी आप सैलाबी रेलों में भी घुस गए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स मौजूद हैं या जो हुकूमत की नुमाइंदे या इदारे हैं, तो क्यों नहीं वो इदारे यहाँ पे पहुँच सकते? 5 दिन गुजरने के बावजूद उनकी प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही। बस मैं अफ़सोस ही कर सकता हूँ। अब भी अगर आप गवर्नमेंट की जो रवैया है उस पे हमें अफ़सोस आ रहे हैं। बड़ी तंजीमें इस वक़्त फ़ील्ड में मौजूद हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनकी यानी जॉइंट मीटिंग नहीं हुई, ताकि ये तो पूरा यानी पूरी सबकी ज़िम्मेदारी है, कौम की भी ज़िम्मेदारी है, हम मानते हैं, गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये इन सबको साथ चलाना पड़ता है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉइंट मीटिंग, कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी नहीं हुई है। और ये कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, अब तक भी इस सख्त तरीन हालात में अपनी सियासत चमका रहे हैं, और कोशिश है उनकी कि हम ही, हमारे हाथों से ये सारा कुछ हो जाए, ये इमदादी कार्रवाइयाँ, पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश हो रही है। और यहाँ के जो MMPS साहब हैं, MNA साहब यहाँ के हैं, हमारे 2-3 MPS साहब यहाँ के हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क का, ये कौम का दर्द है। मिलजुल कर इनकी जो फलाही सरगर्मियाँ हैं उसको जारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये वो स्कूल जिसके बारे में बहुत सारी मनफी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं, उनमें कितनी सदाकत थी। और मुफ्ती साहब चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज हैं यहाँ पर, और इन्होंने फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जब यहाँ से इस बिशोनई से जब कॉल दी गई एक लाइव वीडियो के ज़रिए, तो ये फ़ौरी तौर पे अपने रज़ाकारों के साथ पहुँच गए। मगर हुकूमत के जो नुमाइंदे या इदारे हैं वो ताहाल नदारद हैं, नज़र नहीं आ रहे। ये उनकी नाअहली को भी साबित करते हैं। और यहाँ पे जितनी तबाही फैल चुकी है वो हम आपको गाहे गाहे जो है वो अपनी वीडियोस के ज़रिए और रिपोर्टिंग के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से जो आगाही है वो मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी मकाम पे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।